यस माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैं पुनः आपके सामने हूँ। और जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था पिछले प्रोजेक्टाइल की क्लास में कि मैं एक बार आपको कुछ वैसे प्रॉब्लम्स का भी कॉन्सेप्ट समझा दूंगा अप्लाइड एस्पेक्ट में, जहाँ पर दो डिफरेंट पोजीशंस अगर किसी प्रोजेक्टाइल को उसी के प्लेन में फेंका जाता है, हो सकता है उसमें कोलिजन हो जाए और हो सकता है उसमें कोलिजन नहीं हो। जिसमें कोलिजन होता था स्पष्ट रूप से मैंने उसको करके दिखा दिया था, आपके फिफ्थ जो हमारे प्रोजेक्टाइल का जो वीडियो लोड हुआ था उसमें दिखा दिया। आज जो हमारा सिक्स्थ वीडियो में मैं जो लोड करने जा रहा हूँ उस विशेष स्थिति की चर्चा करते हुए जहाँ से एक ही प्लेन में दो प्रोजेक्टाइल को फेंका जाता है, दे नेवर कोलाइड बट दे कम वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो हमारा लक्ष्य यहाँ पर है, हमारा एम यहाँ पर है to find the closest distance between the two projectile and when they come to the closest. This is the main themes of present class. चलिए हम लोग उसी थीम के संदर्भ में चलते हैं। कॉन्सेप्ट वही होगा। क्या कॉन्सेप्ट हो? किसी को ऑब्जर्वर बना लीजिए और आप देखिए कि उसका कहाँ से पास करता है। अगर वो उसका रिजल्टेंट उस तक नहीं आता है, वहाँ से बगल से गुजर जाता है, then we can find the they are not colliding, and in that case, yeah, under that circumstances, we must find the minimum separation between the two and the time when they come close together. Let us move to the problem. There is a problem concerned IIT JEE 2006 में ये problem देखने को मिला। क्या problem था? In a figure shown, तो ये figure आप देख सकते हैं, the two projectiles are fired simultaneously. तो दो projectiles हैं। इस प्रोजेक्टाइल्स को 1 नंबर दीजिए और इस प्रोजेक्टाइल्स को 2 नंबर दीजिए। प्रोजेक्टाइल्स मतलब ए टाइप ऑफ स्टोन और ए टाइप ऑफ ए बॉल। द मिनिमम आपको क्या कहता है? फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द देम ड्यूरिंग देयर फ्लाइट। तो उन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितना आएगा? चलिए इसके हम सॉल्यूशंस को आते हैं। सबसे पहले ये कंफर्म कर लीजिए कि वेदर दे आर गोइंग टू कोलाइड और नॉट। उस कोलिजन के लिए एक पहला टर्म्स क्या होना चाहिए? अगर वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, their vertical component of the velocity must be same। जरा सा चेक करते हैं उसकी वर्टिकल कंपोनेंट कितना आता है। पहला इस प्रोजेक्टाइल को 1 प्रोजेक्ट कीजिए, वी वाई किस दिशा में? 1 के दिशा में लेते हैं, v1 y के दिशा में। इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 cos या 20 sin 60 डिग्री y डायरेक्शन में। ये वाला हम बात कर रहे हैं इसकी, दैट इज कॉल्ड vy1। आप इसकी वैल्यू लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 20 एंड दिस इज √3/2, ऑब्वियसली 10√3 मीटर पर सेकेंड। उसको भी चेक कर लीजिए कितना होता है, वाई डायरेक्शन में ही, इस डायरेक्शन में चेक कर लीजिए। व्हाट इज द वी वाई किस प्रोजेक्टाइल के लिए? 2 प्रोजेक्टाइल के लिए। ऑब्वियसली ये 30 है, ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री हो जाएगी। 20 cos 60, इस cos 60 की वैल्यू लेते हैं तो 20 into हाफ दैट इज 10 मीटर। अब वो 10 मीटर पर सेकेंड है और ये 10√3 पर सेकेंड है, देयरफॉर दे डू नॉट कोलाइड। देयरफॉर दे नेवर कोलाइड, कभी नहीं करेगा। एक तो स्पष्ट हो गया कि नहीं करेगा। अब नहीं करेगा तो मिनिमम डिस्टेंस कितना आएगा? दोनों एक दूसरे के करीब से गुजर जाएगा। अब उसके लिए क्या लेते हैं? आप रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालिए। फाइंड द रिजल्टेंट, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी डायरेक्शन एज ऑब्जर्व्ड बाई 2 नंबर का 2 से। चलिए हम लोग क्या, सबसे पहले आपका Vx1 भी निकाल लीजिए। व्हाट इज द Vx1? Vy1 को निकाल लिए तो x1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 20√3 और वो कंपोनेंट इस दिशा में लेंगे, cos 60 हो जाएगा। cos 60 की हाफ वैल्यू हो जाएगा, इसलिए ये 10√3 मीटर पर सेकेंड। ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? इस दिशा में आ रहा है, ये वाली बात है। उसी तरह से अगर हम उसकी बात करें, ये वाला का कितना हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? Vx2।
इसका नाम मैंने क्या दिया था, Vx1। यहाँ पर ये कौन सा आया, Vx1 का है। चलिए जरा सा आप एक बार और निकाल लीजिए, Vx2 कितना हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू है 20 cos 30 हो जाएगा, 20 cos 30 डिग्री। 20 की वैल्यू को छोड़ दीजिए, cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, दैट इज 10√3। ये किसका निकाले, एक्स डायरेक्शन में, दोनों आपका आ गया। एक्स डायरेक्शन में 10√3 ये भी है, एक्स डायरेक्शन में 10√3 वो भी है, दोनों मेरे पास सेम आ गया। चलिए वाई डायरेक्शन में एक तो निकाल लिया, दूसरा का भी वाई डायरेक्शन निकल गया। अब हम लोग रिजल्टेंट निकालें। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ 1 एज ऑब्जर्व बाय 2 किस डायरेक्शन के लिए, फॉर एक्स डायरेक्शन के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, v1 माइनस v2, ये लेंगे विथ वेक्टर साइन, किस डायरेक्शन के लिए है, एक्स डायरेक्शन के लिए। चलिए v1 x कितना है, 10√3 माइनस साइन प्लस v2 का कितना वैल्यू है, vx2 10√3, और ये डायरेक्शन किस साइड है, इस साइड है, तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 10√3। इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20√3 मीटर पर सेकेंड। वेरी फाइन। उसी तरह से बच्चे लोग आप इसकी भी वैल्यू निकाल लीजिए। व्हाट इज वेलोसिटी 1 2 किस डायरेक्शन के लिए, y के लिए निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा, v1 y माइनस v2 y, वेक्टर साइन। v1 y भी ऊपर, v2 y भी ऊपर, साइन में कोई चेंज नहीं होगा। ये v1 y कितना हो गया था, आपके पास है 10√3, 10√3। नाउ व्हाट इज v2 y, आप उस जगह पर आ जाइए, ओनली 10। ये तो एक बार देख सकते हैं vy का वैल्यू कितना आ गया है, vy1 की वैल्यू यहां से लीजिए 10√3, vy की वैल्यू वहां से लेते हैं तो दैट इज 10, ये दोनों वैल्यू आ गया। नाउ व्हाट इज द रिजल्टेंट डायरेक्शन, tan phi। लेट हम लोग ये मान लीजिए, लेट अल्फा मेक्स द रिजल्टेंट डायरेक्शन as observed by 2, तो वो tan अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर हम लोग tan अल्फा की बात निकालें, tan अल्फा दैट इज vy किस दिशा का, 1 2 डिवाइडेड बाय vx किसका, 1 2। ये वैल्यू कितना लिया गया था, 20√3, और यहां पर हमने क्या ले लिया, 20, दैट इज द डिफरेंस। इसको जरा रेक्टिफाई कर लीजिए, कैलकुलेशन और इजी हो जाता है आपका। 20√3 लेते हैं तो 20√3, तो ये भी हो जाएगा √3 होगी, ये हो जाएगा 10√3, दैट इज 30 वैल्यू आ जाएगा। ये वैल्यू कितना आ गया, 30 मीटर पर सेकंड। थोड़ा सा यहाँ पर चलिए इस बात को ध्यान में रखते हैं। y अगर लेते हैं तो मेरे पास क्या आ गया, 30, यहाँ पर ये वैल्यू 30 आ गया, और -10 हो गया, तो ये भी वैल्यू 30 -10 कर देंगे तो मेरे पास कितना आ गया, 20 20/20 कट गया, तो ये कितना आ गया, 1/√3, 1/√3 का वैल्यू हो जाएगा 10/30 डिग्री। यहाँ पर इस बात को ध्यान दें, और इसके अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। यहाँ पर हम लोग निकाल, बहुत सिंपल सी बात है। ये y कंपोनेंट लिए तो हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड आ गया, उसका y कंपोनेंट 10 आ गया, दोनों का रिलेटिव ले लिए तो मेरे पास y कंपोनेंट में 30 -10 आ गया, और ये x का तो दोनों हमें मालूम है। vx1 का जब हमने यहाँ पर निकाला था 10√3, और vx2 भी निकाले थे 10√3, 20√3 एडिशन में हो गया। अब आप यहाँ पर आइए कि ये वाला रिजल्टेंट b को किधर जाता हो, ये 2 को किधर जाता हो, ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, उसकी ओर आता हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि कोलिजन नहीं हो रहा है। ये एक एंगल बनाता हुआ इधर निकल गया। उसी लाइन को जरा सा मैं फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ कैसे हो रहा है। अपन ये वाला जो था लाइन था, रिजल्टेंट इस लाइन से अल्फा का वैल्यू बनाते हुए निकल गया, ये वाला। ये कौन सा वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी 1 एज ऑब्जर्व बाय 2, दिस इज द वेलोसिटी। और ये रिजल्टेंट जो हुआ अल्फा बना रहा है, और ये अल्फा कितना बना रहा है, अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन 30 डिग्री बना रहा है। और ये डिस्टेंस आपका कितना है, 20√3 मीटर आ गया। ठीक, बढ़िया बात है, यहां तक आ गया। अब आपसे पूछता है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये वाला क्या नजर आता है, जिसके रिलेटिव में आप लेते हैं वो खुद क्या हो जाता है, 2 नंबर स्टेशनरी। रिलेटिव में यही तो पढ़ाया गया है, पूरे शुरू से लेकर अंत तक हम यही बताते हैं। जो ऑब्जर्वर रहता है वो अपने आप को रुका हुआ देखता है और दूसरे को गतिमान देखेगा।
ये इसको इस लाइन पर चला गया, तो ये सबसे दूर पर था यहाँ के पोजीशन से, धीरे धीरे ये नजदीक आ रहा है। देखिए एक बार कुछ देर पर यहाँ आ रहा है, कुछ देर पर यहाँ आ रहा है, कुछ देर पर यहाँ आ रहा है, कुछ देर पर यहाँ, और फिर अब दूर होने लगा। तो ये सबसे नजदीक कब आ गया? जब ये 90 डिग्री पर बनाता है। व्हेन इट बिकम्स 90 डिग्री, दिस इज द पोजीशन P व्हेन इट इज एट द मिनिमम डिस्टेंस। तो P इज पोजीशन फॉर मिनिमम डिस्टेंस, और उस मिनिमम डिस्टेंस के लिए ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो यही हमारा पास, अब ले लीजिए, लेट अस सपोज दिस इज द, इसका नाम दे दीजिए Z। तो Z इज द मिनिमम डिस्टेंस, लेट इट बी Z। इस डिस्टेंस को हमने Z माना। अब Z निकाल लिया कितना मिनिमम डिस्टेंस है। आप किसको लीजिएगा? tan अगर आप लेते हैं तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, साइन ले लीजिए। नाउ टेक द साइन 30, साइन 30 इस एंगल पर लीजिए। साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा Z परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 20√3। नाउ दिस साइन 30 एज यूजुअल हाफ Z 20√3। ऑब्वियसली ये दोनों कटेगा, Z इक्वल टू 10√3। तो ये मिनिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10√3। अगर इसको और सिंप्लीफाई कीजिएगा, 10 1.7 दैट इज 17 मीटर। तो 17 मीटर पर ये जेट मिनिमम डिस्टेंस पर आ जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कितने टाइम पर आएगा? वो तो निकल गया। दूसरा बात का लक्ष्य हम दे रहे हैं, टाइम व्हेन इट कम्स टू द नियरेस्ट पोजीशन। इस पर आपका क्या सोच होगा? व्हेन इट कम्स टू द नियरेस्ट पोजीशन, ओके, तो इसका मतलब वो चलना कहां से स्टार्ट किया था? 1 नंबर से, और यह P तक चला गया। तो 1 से P तक का जो समय लगेगा दैट इज कॉल्ड, और वो वाला वेलोसिटी क्या होगा? ये वेलोसिटी चाहिए, दिस इज वेलोसिटी। तो व्हाट इज द V12 रिजल्टेंट वेलोसिटी? क्या आपको वो निकालना पड़ेगा? कैन यू फाइंड व्हाट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी? V12 हमको x और y में नहीं लेना है, 12 लेना है, ये वाला वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा? V12x होल स्क्वायर प्लस V12 y स्क्वायर एंड अंडर रूट। दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड V12। मैं वहां भी लिख रहा हूं, यहां भी। इसकी वैल्यू इसके पास, आपके पास था, x में कितना आया था मैं तो मिटा दिया। खैर आप मैं बोर्ड से तो अभी डिलीट कर दिया हूं, लेकिन x के पास आया था, ये यहाँ पर से है हमारे पास। ये वाला वेलोसिटी कितना आया था? 20√3 मिल गया था यहाँ पर से। तो 20√3 का स्क्वायर हो गया, प्लस V12y कितना आया था? 20। तो दिस 20 का स्क्वायर कर दीजिए, अंडर रूट ले लीजिए। इसमें से आप क्या लिख सकते हैं? 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, ये 20 आपके बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? √3 का स्क्वायर, 3 + 1, 3 + 1 4, और 4 का अंडर रूट लीजिएगा 2, मतलब 40 मीटर। तो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना इस डायरेक्शन में दिखाई देगा? 40 मीटर। और ये डिस्टेंस कितना आप क्या निकाल सकते हैं? क्यों नहीं निकाल सकते? हम आराम से निकाल सकते हैं। फाइंड 1p डिस्टेंस। क्या करें? आप लीजिए एंगल P और B, इसके और इसके बीच को टारगेट कीजिए, या आप एक काम कर सकते हैं, ये वाला कौन सा हो जाएगा? बेस, और ये हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर। चलिए हम लोग tan 30 का वैल्यू यहाँ पर से लीजिए। व्हाट इज tan 30? ज्यादा आसान है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर Z और बेस ये वाला 1 to P, 1p डिस्टेंस। चलिए इसका tan 30 की वैल्यू हम लोग सब लोग जानते हैं, दैट इज 1/√3। Z की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। व्हाट इज Z वैल्यू? Z वैल्यू 17 मीटर आया था, दैट इज 10√3, 17 था, 10√3 ये वैल्यू आया था, और 1p, इसलिए 1p की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1p इज इक्वल टू √3 और ये 30 मीटर। तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया? यहां से यहां तक का डिस्टेंस आ गया 30 मीटर, और इसका स्पीड मालूम है आपका कितना जा रहा है? 40 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितना हो जाएगा? टाइम t। डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास? निश्चित रूप से 30 मीटर, और स्पीड कितना आ गया आपके पास? 40 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों कटेगा, दैट इज 3/4 सेकेंड। आंसर आप आसानी से नोट कर ले सकते हैं। 3/4 सेकेंड में वो आपके पास सबसे नजदीक में आ जाएगा। इस डिस्टेंस को कवर करने में 3/4, 30 मीटर हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, और आपकी स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आपने इस बात को कैसे समझा?
पूरी बात एक बार सारांश में आ जाइए। इसका रिजल्टेंट को निकाल लीजिए एज ऑब्जर्व बाय द सेकंड, और वो जहां पर सबसे नजदीक आएगा ज्योमेट्री से उसे सॉल्व कर देगा। और टाइम निकालने के लिए उस डायरेक्शन का रिजल्टेंट वेलोसिटी और उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना कवर करेगा, वो दोनों की वैल्यू निकाल लीजिए, निश्चित रूप से उसका आंसर निकालेगा। कहने और सुनने में थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन करने में आसान होता है, निश्चित रूप से आप समझ गए। एक और प्रॉब्लम इसी पर लेके देखते हैं ताकि आप बेहतर ढंग से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके सामने एक थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, जहां पर दो प्रोजेक्टाइल को टावर से फेंका जाता है और एक ही समय नहीं फेंका जाता है। तो ये मेरा पहला बार क्वेश्चन ऐसा मैं आपको दे रहा हूं कि जो दो अलग अलग टाइम पर दो प्रोजेक्टाइल को फेंका गया। क्या कहता है क्वेश्चन में, एक टावर, ये देखिए टावर की हाइट कितना है 10 मीटर, और टावर के टॉप से दो प्रोजेक्टाइल को फेंका गया। एक प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली फेंका गया और एक प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल में फेंका गया, लेकिन दोनों ही का मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज स्पीड दोनों का सेम है, 5√2 मीटर 5√3 मीटर। और कहता है कि दे कोलाइड इन एयर, दोनों कोलाइड करता है एयर में। यहाँ पर आपका एक पॉइंट में देखता हूँ कि दे कोलाइड एट एयर। तो प्रश्न पूछता है कि व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन द टू प्रोजेक्शन। पहला क्वेश्चन क्या हो गया, इस पूरे क्वेश्चन में क्या हो गया, क्वेश्चन को मैं अगर लिख देता हूं आप समझने के लिए कि टू प्रोजेक्टाइल्स 1 and 2 are thrown from top of a tower, one after another, one after another. With same speed. यहाँ स्पीड सेम, that is 5√3 meter per second, one horizontally and another vertically. Under gravity, मतलब यह प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी। दे कोलाइड इन एयर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ, दे कोलाइड इन एयर। आपको निकालना क्या है, टाइम डिफरेंस एंड पोजीशन ऑफ कोलिजन पॉइंट। और इतनी बातों का कोलिजन पॉइंट का नाम क्या दिया हुआ, पी। फिगर भी आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया पहले किसे फेंका गया होगा, आप जरा सा ध्यान से देखिए, पहले किसे फेंका गया होगा और बाद में किसे फेंका गया होगा। ये देखिए, ये आपका तेजी से जा रहा है ना, तो ये सबसे पहले फेंक देंगे हम। अगर इसको और इसको अगर बाद में फेंकेंगे तब ये नहीं पकड़ पाएगा। तो हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए, पहले किसको फेंक दे, पहले ये वाला, ये इसको ज्यादा ऊपर से तब नीचे आ रहा और ये डायरेक्ट नीचे आ रहा, तो इसको ज्यादा डिस्टेंस को कवर करते हुए आ रहा। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, इसका नाम को चेंज कर दें। लेट अस सपोज दिस इज ए T1 एंड दिस इज T2। तो पहले किसे फेंका गया, 60 डिग्री पर फेंका गया, और बाद में किसे फेंका गया, हॉरिजॉन्टली फेंका गया। हॉरिजॉन्टली को आप देखिए इतना कम डिस्टेंस पर जा रहा है और ये ज्यादा डिस्टेंस जा रहा है, तो कौन टाइम ज्यादा लग रहा होगा, अकॉर्डिंगली दिस T1 मस्ट बी ग्रेटर देन T2। T1 किसका टाइम हो गया, 60 डिग्री प्रोजेक्शन, और T2 टाइम किसका हो गया, आप देख सकते हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। और टावर की हाइट क्या है, 10 मीटर है, दोनों का स्पीड क्या, सारा कुछ इसमें दिया हुआ। मैं क्या दिखाता हूं आपको, इसमें ओरिजिन आप किसको मान लीजिएगा, जहां से फेंका जाता है उसे ओरिजिन मान लीजिए, और ये कोलिजन पॉइंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये डिस्टेंस को अगर हम लोग y मान लें और ये डिस्टेंस को अगर x, जैसा कि फिगर में दिखाए हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, xy। तो कोलिजन पॉइंट xy है, मतलब कहां पर टकराता है, xy पर। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों ही स्टोन का डिस्प्लेसमेंट दोनों तरफ से बराबर है, x डायरेक्शन में भी बराबर है और y डायरेक्शन। यही लॉजिक मिलाना है आपको कि देयर डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट टाइम। चलिए पहला आपको क्या लेते हैं, मैं देखिए यहां पर सॉल्व करता हूं। पहला केस के स्टिक पॉइंट हम लोग किसका ले लेते हैं, पहला आप ले लीजिए कोरस्पॉन्डिंग टू T1 टाइम, जो ज्यादा समय लगता है।
ठीक हो गया। इसकी अगर वेलोसिटी लेंगे तो दो वेलोसिटी हो जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा ये वेलोसिटी और दूसरा हॉरिजॉन्टल, और एक तो हॉरिजॉन्टल है ही। ये वाला वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इसका नाम 1 दिया गया है, तो v1 y डायरेक्शन। आइए इसका कितना हो जाएगा, 60 ये है तो 30 डिग्री ये हो जाएगा, तो 5√2 cos 30, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये sin 60 लेंगे तो √3/2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 315/2 आपके पास आ गया 5√3 मीटर पर सेकेंड। इस साइड जाएंगे तो cos 60 हो जाएगा, इस साइड जाएंगे तो sin 60 हो जाएगा, sin 60 = √3, 15/2 मीटर पर सेकेंड। चलो अब आपका इस डायरेक्शन में कितना ये वाला जा रहा है, ये 50√3, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 0। इस बात को ध्यान देते हुए सबसे पहले आप x कंपोनेंट लीजिए, लेट यहां पर से लिखते हैं x कंपोनेंट, x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में दोनों का डिस्प्लेसमेंट x ही है, तो पहला निकालिए sx1 लेते हैं। एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 है, sx1 में लेंगे तो क्या हो जाएगा ux1 t प्लस हाफ ax1 t1 का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज ए ux1, 5√3 cos 60 डिग्री। ये देखिए 5√3 cos 60 डिग्री, 5√3 तो हमारा है ही और इधर चला गया cos 60 डिग्री, तो ये वैल्यू क्या हो गया 5√3 cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। बाकी ये तो एक्सीलरेशन 0 है, तो ये बात खत्म हो गया। तो आपके पास क्या हो गया 5√3/2 sx1 आ गया। इनटू कौन सा टाइमिंग देना पड़ेगा, यहाँ पर टाइमिंग भी है t1 किसके लिए है, जो कि लंबा दूरी तय कर रहा है 60 डिग्री वाला पर। और अगर इस डिस्टेंस का कोऑर्डिनेट कितना हो गया x हो गया, और अगर x2 ले तो कितना हो जाएगा, सीधा दिया हुआ x2 का, तो सीधा x कोऑर्डिनेट में क्या 5√3 और डिस्टेंस कितना है इसका t1 है, सॉरी t2 है इसका, तो 5√3 और t2 हो जाएगा। इस दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए, क्योंकि दोनों में तो ये x ही ना होगा, तो 5√3 × t2 हो गया। इसे दो इक्वेशन दे दिए और इसे 1 दे दिए, दोनों ही का 1 बराबर, इसका मतलब दोनों का राइट साइड भी बराबर। तो इससे क्या रिलेशन हो गया 5√3 t2 ये वाला, और ये वाला क्या हो जाएगा 5√3/2 t1 हो गया। इस लॉजिक से क्या हो गया t1 = 2t2, t1 = ये वाला वैल्यू। ऐसे भी देख सकते हैं t1 ग्रेटर देन, और यहाँ पर भी इक्वेशन ग्रेटर, इससे नोट करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप क्या करेंगे, जैसे कि आपने देखा कि इस केस में x सेम है, उसी तरह में उसका y भी सेम होगा, लेकिन यहाँ पर टाइम को देख लीजिएगा। एक में टाइम हमने किसका लिया था 1 को, किसको लिए थे आपका वर्टिक उसका, जिसका 60 डिग्री पर, और इसमें टाइम का क्या लिए थे t2 लिए थे। उसी तरह से दो बार निकालिए, व्हाट इज ए sy, किसके लिए निकालिएगा, पहले सबसे पहले t1 के लिए निकालिए। चलिए इसका क्या हो जाएगा u1, ऊपर जा रहा है, नीचे जाने वाले को सबको पॉजिटिव साइन देंगे, दिस इज पॉजिटिव, तो ऊपर जाने वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा नेगेटिव। ऊपर पुट कीजिए इसका ut, u के लिए 15/2 टाइम, किसका ये वाला टाइम यहां पर आया, ये टाइम का कितना ले रहे कॉरस्पॉन्डिंग टू, ये t1 है और ये t2 है, t1 विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि ऊपर जा रहा है इसलिए नेगेटिव साइन होगा, प्लस हाफ g का वैल्यू 10 और t का वैल्यू ये वाला t1 का स्क्वायर, ये इक्वेशन 3। अब उसी तरह से sy2 निकालिए तो कितना हो जाएगा, उसका इनिशियल वेलोसिटी ये वाला क्या है 0, तो ये तो 0 हो जाएगा इसका, प्लस हाफ g तो 10 है और t2 इसका क्या टाइमिंग है t2, तो t2 का स्क्वायर। आप जानते हैं 3 और 4 भी बराबर होगा, तो 3 और 4 को बराबर कर देंगे तो क्या हमारे पास बचेगा, ये वाला बचेगा 15/2 t1 प्लस 5t1 स्क्वायर प्लस 5t1 स्क्वायर, है ना, 15 t1/2 प्लस 5t1 स्क्वायर, और ये बराबर कर दीजिए 5t2 स्क्वायर इज इक्वल टू 5t2 स्क्वायर। लेकिन आपके पास t2 और t1 का रिलेशन पहले से ही है, इसलिए t1 को हटा दीजिए, t1 को हटाइएगा तो क्या पुट कर सकते हैं t2, ताकि इधर भी नहीं, t2 को ही हटा दीजिए, t2 को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा t1 यहाँ पर भी और t1 यहाँ पर भी, तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप आसानी से 15, यहाँ पर भी t1 है, यहाँ पर भी t1 है, एक मिनट चेक कर लेते हैं जरा सा, हमारा मन में संदेह लग रहा है क्यों, 15t1 प्लस 5t1 स्क्वायर, यहाँ पर ठीक है 5t1 स्क्वायर, और उसमें क्या देगा 5t2, हाँ यहाँ पर निगेटिव साइन था, एक चीज देखिए मिस्टेक पकड़ा है, ये वाला क्या था नेगेटिव साइन, आप नेगेटिव साइन को देना मत भूलिए,
तो -15/t1 + 5t1 स्क्वायर करेक्ट हो गया इक्वल टू 5t2 स्क्वायर। अब सही आ रहा है। तो यहां पर भी इसकी साइन को दीजिए -15/2 t1 के जगह पर आप क्या पुट कर सकते हैं, t1 ही रहने दीजिए, t1 प्लस इसे भी रहने दीजिए 5t1 स्क्वायर और 5t2 के जगह पर t1/2, तो 5 इंटू t1 का स्क्वायर, तो t²/4 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। दिस इज t1²/4। इससे आप t1 की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे मैं बताता हूं तरीका। इसको आप उस साइड ले जाएंगे, यहां पर आ जाएगा, t1 की आसानी से निकल जाएगा। 5t1² -5/4 t1², इससे और इसको उस साइड ले जाइए, तो 15/2 t1, 15/2 t1। ये t1, एक t1 यहां कटेगा, एक t1 यहां कटेगा, एक t1 यहां कटेगा। 5/4 20 15, ये हो जाएगा 15/4 t1 इक्वल टू 15/2। इसमें से कुछ कैंसिल होगा, 15 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो t1 इक्वल टू क्या हो गया, 2 सेकेंड। मैंने कैलकुलेट करके निकाल दिया। व्हाट इज t1, 2 सेकेंड। तो t2 कितना हो जाएगा, t2 इक्वल टू 2/2, दैट इज 1 सेकेंड। तो यहां पर एक और भी लिख लीजिए, व्हाट इज t2, दैट इज 2/2, 1 सेकेंड। यस, अब आपके पास बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन आ गया। यहां पर सफिशिएंट जगह है। भैया टाइम तो आपका डिफरेंस कितना हो गया, what is the time lag delta t, that is t1 minus t2, that is 2 minus 1, that is 1 second। तो 1 सेकेंड पर दोनों कोलाइड करेगा। पहला आंसर आ गया। दूसरा पूछता है लोकेशन क्या होगा, ये कौन सी बात है, x डिस्टेंस है और एक y है, दोनों का निकाल लीजिए। x के लिए यहां पर आ जाएगा, ये बड़ा x का डिस्टेंस हो गया, x इक्वल टू हो गया 5√3/2 और t1 का वैल्यू कितना आया था, 2 सेकेंड। इसको 2 पुट कर दीजिए, 2 से 2 कट गया तो कितना डिस्टेंस हो गया, 5√3 मीटर। बोलिए सब आसानी से निकल गया। y के लिए कौन सा जाइएगा, y के लिए तो आपको मैंने लिखा था, दो इक्वेशन है ये वाला, तो 5t2² कर लीजिए y। तो y का वैल्यू क्या कर देंगे, 5t2², तो 5 और t2 मतलब 1 का स्क्वायर, दैट इज 5 मीटर। तो इसका लोकेशन कितना हो गया, इसको अगर ओरिजिन मानते हैं तो ये हो गया 5√3 और 5 मीटर। दिस वे यू गेट द आंसर। तो बहुत आसान तरीका था। इसको एक बार मैं समअप कर देता हूं कैसे लेना चाहिए। पहला क्या निकाल दिए, जब आप इसे फेंकते हैं और इसे भी फेंकते हैं एक ही पोजीशन से, और जहां भी टच करता है दोनों एक ही पोजीशन से फेंका गया है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट x और y दोनों बराबर होगा। दोनों के लिए x निकालिए, इक्वेट कर दीजिए, दोनों के लिए y निकालिए, इक्वेट कर दीजिए, और टाइम के लिए दोनों का अलग अलग पुट कीजिए। पहला वाला के लिए देख सकते हैं t1 पुट किया, दूसरा वाला के लिए t2 किया। दोनों को जैसे ही इक्वेट कीजिएगा t1 t2 की वैल्यू आ जाएगा, और t1 t2 की वैल्यू जैसे ही पुट कीजिएगा x और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इस तरह से इसकी भी प्रॉब्लम जब अलग अलग टाइमिंग पर फेंका जाता है तो टाइमिंग को हम लोग अलग अलग लेते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यस, अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताना चाहता हूँ कि दो प्रोजेक्टाइल को तो फेंका गया है और दोनों को एक ही पॉइंट से एक ही टाइम पर फेंका गया है, लेकिन दोनों का ही स्पीड अलग अलग फेंका गया है और दोनों का डायरेक्शन भी अलग अलग फेंका गया, मतलब दोनों का वेलोसिटी वेक्टर डिफर। दोनों मूव करेगा तो कहता है किस टाइम पर बोथ द वेलोसिटीज डायरेक्शन आर पैरेलल टू ईच अदर। से देखिए, two projectiles are thrown from a common point with different velocity. Find the time elapsed when their velocity vector are parallel to each other. Okay? तो अब इस केस में आपको क्या क्वेश्चन है, एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए। Two projectiles are thrown from a common point with different velocities u and v and different direction alpha and beta respectively. Find the time elapsed when
both velocities are parallel to each other. यही क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, वेक्टर का एप्लीकेशन ही मात्र है, आप जैसे इसे समझने की कोशिश करें। आप कोई भी जगह है, जगह से नहीं मतलब है, लेट अस सपोज दिस इज द प्लेस, इस पॉइंट का नाम ए दीजिए, यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को फेंका है, दिस इज ए, मेकिंग एन एंगल अल्फा। दूसरा क्या दिया गया, एक दिया गया भी, मेकिंग एन एंगल बीटा। ये प्रोजेक्टाइल ऐसे करके जा रहा है और ये प्रोजेक्टाइल ऐसे करके जा रहा है। यहाँ पर इसकी टेंजेंट को ड्रॉ कीजिएगा, ये ऐसा चला गया। यहाँ पर भी अगर इस पॉइंट पर देखिएगा, इस पॉइंट पर देखिएगा, नाउ दे टूज आर पैरेलल। ये वेलोसिटी वेक्टर है आफ्टर टी टाइम है, ये भी वेलोसिटी वेक्टर है, इस पॉइंट का नाम लेट अस सपोज कीजिए पी और क्यू, ये भी वेलोसिटी वेक्टर है आफ्टर टी पॉइंट, एंड दिस टू आर पैरेलल। तो कहता है ये कब होगा, और ये दोनों का स्थिति यहाँ तक पहुँचने में इसको टाइम टी लगा, तो इसको भी पहुँचने में टाइम टी लगा, दोनों को टाइम टी लगेगा। तो किस टाइम पर, यहाँ पर फेंका गया, दोनों का टाइम क्या है, 0 टाइम पर है। तो कहता है किस टाइम पर दोनों वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा, मतलब ये पैरेलल कंडीशन हो गया। तो यहाँ पर पैरेलल कंडीशन का कुछ आपको जानकारी होना चाहिए। दो वेक्टर कब पैरेलल होंगे, लेट अस सपोज दिस इज 2 वेक्टर, आई कॉल a1i प्लस a2j, समझ लीजिए यहाँ पर, और b वेक्टर मैं आपको देता हूँ b1i प्लस b2j, दीज आर पैरेलल, a इज पैरेलल टू b। कब होगा, जब दोनों के कोएफिशिएंट होंगे उनकी रेशियो सेम होगा। मतलब क्या होना चाहिए, a1 बाई b1 मस्ट बी इक्वल टू a2 बाई b2। ये मैंने वेक्टर में डिस्कस किया है, आप वहां पर जाके लिंक में जाके आप इसे देख लीजिएगा। a1 b1 a2 b2 का कैसे रिलेशंस को हमने प्रूव भी किया था वहां पर। चलिए आपको क्या निकालना है, करना क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी निकाल लीजिए v1 के लिए, और इसके लिए ले लीजिए v2 के लिए आफ्टर टी टाइम। ठीक हो गया। तो v1 वेलोसिटी लेंगे तो उसके दो कंपोनेंट होगा, एक vx होगा, एक vy होगा। पहले vx1 ले लीजिए, व्हाट इज ए vx1, तो इसकी कंपोनेंट कितना हो जाएगा, पहला 1 किसको ले लेते हैं, इससे ले लीजिए ऊपर वाला को, अल्फा को ले लीजिए, और बीटा को 2 ले लीजिए। तो आप ये जानते हैं कि इसका vx1 कितना हो जाएगा, तो u cos अल्फा, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, i यूनिट वेक्टर में जा रहा, और उसका कितना हो जाएगा, इसको आप v ले लीजिएगा, बीटा वाला को v ले लीजिए। तो इसको ले लीजिए वेलोसिटी किसका, x का 2 नंबर पर, किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा v cos बीटा, और वो भी क्या हो जाएगा i। ठीक है। अब दोनों का y कंपोनेंट लीजिए अलग अलग केस के लिए, vy1 ले लीजिए, vy है 1 के लिए, इसका कितना हो जाएगा u sin अल्फा माइनस gt, टी टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या होगा, इसका डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, क्योंकि अप जा रहा है इसीलिए ऊपर जाना, ये वाला कौन सा वेलोसिटी हो जाएगा, u sin अल्फा। इस डायरेक्शन का हमने क्या हुआ, साइन लेंगे पॉजिटिव, और नीचे वाले को क्या लेंगे, निगेटिव, जी डायरेक्शन, इसलिए नी। और उसी तरह से vy2 को लेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज v sin बीटा माइनस जी, तो वही रहेगा और टाइम तो वही रहेगा, हाँ जे डायरेक्शन जरूर हो जाएगा। अब आपसे क्या कहता है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी दोनों का बराबर कर दीजिए, तो v1 ले लीजिए, v1 कितना हो जाएगा, x और y एक साथ रख लेंगे, x डायरेक्शन में कितना हो गया, u cos अल्फा, तो u cos अल्फा i हो गया। y डायरेक्शन में इसकी कितना वेलोसिटी है, 1 के लिए u sin अल्फा माइनस gt, तो u sin अल्फा माइनस gt, और ये किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, j डायरेक्शन की। उसी तरह से v2 वेलोसिटी को आफ्टर टी टाइम, ये कितना टाइम पर टी टाइम, ये भी कितना टी टाइम, तो इसकी कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, सबसे पहले x कंपोनेंट u cos v cos बीटा, और ये क्या हो जाएगा, i हो जाएगा, प्लस ऊपर की ओर जा रहा है तो प्लस ही साइन देंगे, u sin अल्फा पॉजिटिव है तो इसे पॉजिटिव देंगे, माइनस gt, v इक्वल टू u प्लस gt होता है, तो u प्लस g का, ये पूरा y डायरेक्शन का वेलोसिटी हमने पुट कर दिया, u sin अल्फा माइनस gt, ये भी u sin बीटा, और ये भी डायरेक्शन क्या हो गया। सो देयर आर टू डिफरेंट। अब मैंने दो वेक्टर को पैरेलल का, ये दोनों अगर पैरेलल होंगे किसी भी जगह पर, तो दोनों का क्या हो जाएगा, i कोएफिशिएंट, i के साथ जो कोएफिशिएंट है और इसका कोएफिशिएंट, दोनों का रेशियो सेम, तो कंडीशन फॉर पैरेलल क्या हो गया, कंडीशन फॉर पैरेलल आसानी से देख लीजिए, u cos अल्फा
डिवाइडेड बाई बी कॉस बीटा मस्ट बी इक्वल टू, इन दोनों का रेशियो ले लीजिए कौन सा, यू साइन अल्फा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई यू साइन, यहाँ पर बीटा आ जाएगा ना, अल्फा थोड़ी आएगा, ये तो बीटा आ जाएगा। यहाँ पर हमने बीटा को आप देख सकते हैं भी साइन बीटा है, यहाँ पर भी थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, भी साइन बीटा, तो भी साइन बीटा माइनस जी टी। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सिर्फ टी नहीं जानते हैं, आप आसानी से निकाल सकते हैं व्हाट इज टी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो इस तरह से टाइम आ गया, और उस टाइम पर वेलोसिटी कितना होगा, आप टाइम की वैल्यू को पुट करके वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं कि किस वेलोसिटी उस पॉइंट पर ले रहा है। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं कि व्हेन टू वेलोसिटीज आर परपेंडिकुलर। नेक्स्ट, कभी आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको डायरेक्ट कोई इक्वेशन दे दे और तब आपसे पूछे कि आप बताइए कि उसके कितने एंगल पर फेंका गया और कितने मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से फेंका गया किसी प्रोजेक्टाइल के केस में। क्या क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, ए प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। यस, चलिए मैंने इतना ही मानता हूं, दो इक्वेशन दिया हुआ x माइनस 2x स्क्वायर दे दिया, पाथ ऑफ द इक्वेशन। अब आपसे इसमें पूछता है फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। दूसरा क्या आपसे पूछ सकता है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये पूछ सकता है। चलिए हम लोग निकालते हैं इसमें आंसर आएगा। आपके पास जो इक्वेशन दिया हुआ उसको नोट कर लीजिए। क्या इक्वेशन दिया हुआ, y इक्वल टू एक्स माइनस 2x स्क्वायर, इसे नोट कर लीजिए, गिवन है। आप जनरल इक्वेशन ऑफ द पाथ लिखिए, जनरल इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। वो इक्वेशन क्या बन के आता है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर एंड दिस इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये मैंने आपको कई बार बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी पर तो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ देखिए y और y मिल गया, ये x से x का मिल गया, तो टेन थीटा के बगल में क्या बच गया, कुछ नहीं है, तो 1 आ जाएगा। बाई कंपेयरिंग कीजिए 1 एंड 2, इसको नाम 1 दे दीजिए और इसका 2 दे दीजिए, 1 एंड 2। जैसे ही आप कंपेयर करते हैं तो x और x के साथ का कोएफिशिएंट 1 है और tan थीटा है, तो आपके पास आ गया tan थीटा इक्वल टू 1 के लिए tan 45 डिग्री, इसलिए थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो आपका 1 मिनट में निकल गया, और आसान है। दूसरा भी आप देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे 2 है और यहाँ x के आगे क्या है, पूरा की पूरा है, मतलब बाई कंपेरिजन क्या हो जाएगा, g बाई 2u स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मस्ट बी इक्वल टू 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। g की वैल्यू 2, 10, 2, u स्क्वायर नहीं जानते हैं, 1 प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। ये 2 से ये 2 कट गया, ये से 5 हो गया, तो u इक्वल टू √5 मीटर पर सेकंड। तो बहुत आसानी से बन गया हमारे पास। तो इस तरह से देखा कि इस तरह के भी क्वेश्चंस अगर कभी आते हैं तो हमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, और मैं मानता हूँ कि प्रोजेक्टाइल के लिए भी सब रहने दीजिए, लास्ट क्वेश्चन रहने दिया। मैंने तकरीबन हर तरह के क्वेश्चन आपसे सॉल्व करा दिया। एक छोटा सा क्वेश्चन एक लाइन का, उसे भी देख लेते हैं जाते जाते। नेक्स्ट, ये क्या क्वेश्चन कहता है, ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विथ velocity u equal to 2i plus 3j meter per second. Find a
एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, नंबर 2 मैक्सिमम हाइट, नंबर 3 रेंज ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया। मतलब क्या केस हो गया, यहां से आइए, आपकी वेलोसिटी फेंका गया इसमें, इसका मान लीजिए कि ये हमने यू से फेंका, तो इसका यू कंपोनेंट दिया हुआ, कितना से फेंका गया 2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज यू एक्स हो गया। और इसको अगर थीटा मान लीजिए तो आपके पास क्या दिया हुआ है, यू कॉस थीटा इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, और यू साइन थीटा की जगह पर क्या दे दिया है, अगर इसे थीटा मान लीजिए तो इसके साथ में दिया हुआ 3 मीटर पर सेकेंड, इसे हम लोग यू वाई मान लेते हैं। तो एक सिंपल सी बात हो गया, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है यू कॉस थीटा 2 मीटर वाई, इसलिए अगर आपको दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। जैसे ही दोनों को डिवाइड कीजिए, यू साइन थीटा 3 यू कॉस थीटा 2, तो व्हाट इज tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू 3/2, इसलिए व्हाट इज थीटा, tan इनवर्स 3/2। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकल गया। नेक्स्ट है कि आपका मैक्सिमम हाइट कितना हो, एच की वैल्यू तो आप लोग पढ़ी थे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। नाउ इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यू साइन थीटा का वैल्यू कंप्लीट दिया हुआ, यू साइन थीटा इक्वल टू 3, तो 3 3 9 डिवाइडेड बाई 20 मीटर, 9/20 मीटर मैक्सिमम हाइट होगा। रेंज कितना होगा ये भी निकाल सकते हैं आप लोग। रेंज का क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसका मतलब हो गया यू स्क्वायर या यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। इसका मतलब हो गया 2 यू साइन थीटा यू कॉस थीटा इंटू जी। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 को रहने दीजिए, यू साइन थीटा का मतलब 3, व्हाट इज यू कॉस थीटा 2, यू स्क्वायर का दोनों खत्म हो गया, 2 3 हो गया, और बाकी बच गया जी 10, तो ये कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, तो 6/5 मीटर। तो दैट इज योर आंसर। तो छोटा सा सवाल था, मैंने इसे आपको बताया। अब हमारे पास जो भी चीज बच गया है वो रिलेटेड टू वेक्टर का, मैक्सिमम वेक्टर का तो हमने अप्लाइड एस्पेक्ट कर लिया, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट वेक्टर का मैं आपको करके दिखा दूंगा, 2-4 क्लास उसमें भी आपको देता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।